नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं लहरे भोजपुरी। हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल पर सबसे पहला इंटरव्यू मैं करने आ गई हूँ यामिनी सिंह का, जिनका बोलबाला सोशल मीडिया पर भयंकर मचा हुआ है। यामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भोजपुरी लहरे भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यामिनी सिंह का प्रणाम। आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और थैंक यू। पहला इंटरव्यू आप मेरा लेने आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। यामिनी जी, बैक टू बैक आपके काफ़ी सारे गाने हिट हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर आपके ही गाने, मुझे रील्स में तो मैं आपके ही गाने देखती हूँ, जब बजता है तो आपका ही गाना बजता है। लोग आपके गानों पर काफ़ी रील्स बना रहे हैं। कितनी खुशी होती है यामिनी, सबसे पहले कितनी एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत तो हम 4 साल से कर रहे थे, बट हाँ अब जाकर के इट्स लाइक वो चीज़ है। और इसकी सभी जानते हैं, इसका स्पेशली सिर्फ मेरा गाना नहीं है, उस गाने की में मुझे लगता है कि ये 40-30% शेयर होल्डर हूँ। बाकी तो खेसारी सर का गाना है और खेसारी सर तो कुछ नहीं, खास के भी एक वीडियो बना दे तो वो ट्रेंडिंग हो ही जानी है, तो उस पर भी लोग रील बनाएंगे। तो या मुझे बहुत खुशी होती है। यामिनी जी, कैसा अनुभव रहा है खेसारी जी के साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन सॉन्ग करने का? नहीं, एक्चुअली मैंने 3 नहीं 6 गाने किए उनके साथ। 3 शायद अभी रिलीज हुए हैं। 4 हुए हैं, बट एक गाना इट वाज लाइक वो रीड एंड पास का प्रमोशनल सॉन्ग था, तो वो उतना नहीं वो बूम किया, बट ठीक है। तो 6 गाने मैंने टोटली सर के साथ किए हैं, जिसमें से 4 रिलीज हुए हैं। अभी भी 2 बचे हैं और वो दोनों ही बड़े धांसू गाने हैं। जिस दिन आएंगे आई विश कि जैसे लोगों ने सारे गानों को अभी तक प्यार दिया उसे भी दे। और सर के साथ 2 फिल्में भी की मैंने। सर के साथ काम करने का अनुभव ऐसा था कि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है सबसे पहले, और एक अच्छे आर्टिस्ट की जो पहचान होती है उसकी ये पहचान होती है कि वो एक अच्छा इंसान होता है। जो एक अच्छा इंसान है, जो दिल से साफ है, वो हर किरदार निभा सकता है। ये मेरा मानना है, पता नहीं बाकियों के अलग अलग ओपिनियन होंगे। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है और मतलब सबकी रिस्पेक्ट करने वाले, सबको प्यार से केयर करने वाले। उनकी नज़र में कोई हीरोइन और कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर या कोई स्पॉट बॉय नहीं है। सब एक नज़र से सबको देखते हैं, एक ही तराजू में तोलते हैं। तो वो उनका बड़ा अच्छा है और वो बहुत सपोर्टिंग है। टैलेंट तो बहुत है उनके अंदर, डांसर बहुत कमाल के हैं और मज़ा भी आता है जब ऐसे टक्कर का कोई मिलता है ना कि यार ये स्टेप अच्छा हो रहा है। अब कोरियोग्राफर जब कुछ देता है, हाँ, तो वो ये सोचता है कि हमारे दोनों आर्टिस्ट बराबर दिखे, अच्छा करें। तो वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हम मतलब मेरी उनसे जम गई और हम ऑलमोस्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी कि खेसारी 2 टाइप में हूँ, तो मैं उनकी ही जैसी हूँ, बस उनका बचपना वाला वर्जन हूँ। मैं थोड़ी बचपना है मुझ में, वो बहुत मैच्योर है। वो उनकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है 50-60 साल की मैच्योरिटी है उनके अंदर। तो बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ और आई विश कि मैं उनके साथ काम और करूँ। मुझे मज़ा आता है जेन्युइनली। उनके बाद काम करने के बाद मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि और कहीं क्या करूं, क्योंकि होता है ना, एक अच्छा खाना खाने के बाद कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करता है, तो वैसा है। यामिनी जी, कोई ऐसी बात शूट के दौरान खेसारी जी की आपको अच्छी लगी हो जो आप शेयर करना चाहेंगी? कोई ऐसी बात, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। मैं एक कैसी बात बताऊं, बट हाँ, मैं जब पहली बार सर से मिली थी, हम प्रेम की पुजारन कर रहे थे। एक सीन था सुबह का, मतलब 10 को हम मिले, मैं सर से मिल के आई। सर हाय, अभी क्या सुपरस्टार है, आए हैं तो सबको पता है कि आज आ गए खेसारी जी, सब मिलने गए और मैं ना जाऊँ तो वो बहुत अलग लगेगा। तो मैं उनसे मिलने गई थी और मिली तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा उनसे बात करके। मैं सिर्फ बोल ही रही थी और वो मेरे को ताड़ रहे थे, कैसे कहते हैं कि कितना बोलती, बचपना है, तुम बच्ची हो अभी बहुत। तो वैसे करके उन्होंने बोला था। तो जब मैं पहले दिन हम लोग शूट कर रहे थे, मैं कार का सीन था, मैं कार ड्राइव कर रही थी और वो आए, तो उनको तो पता नहीं कि मैं कार में बैठी हूँ, मैं पीछे बैठी थी। तो मैं हॉर्न कर रही हूँ, आई वाज हॉन्किंग कि सर पीछे देखें, तो वो देख ही नहीं रहे। क्यों? अब इसका रीज़न ये था, वो सबको गले लगा रहे थे। मतलब वो ऐसे जैसे नॉर्मली कोई हीरो आते तो हीरोज़ क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छा। पर ही वॉज लाइक सबको गले लगा रहे थे, लिटरली हर इंसान पूरा। मतलब मैं गाड़ी में बैठी हूँ सीन के लिए और पूरे टेक्नीशियन उधर बटोर के खड़े हुए हैं, उनको शूट नहीं करना। पहले खेसारी भैया आए हैं, खेसारी भैया को गले लगाना है, सबको गले लगाए एक लाइन से। तो एक इंसानियत है ना उनके लिए। उनको क्या लगता है कि हमारे साथ रहते एक परिवार की तरह, इनको हम अगर प्यार नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो वो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो बहुत केयरिंग है
वो ये सोचते हैं कि वो हीरोइन का सोचते हैं, सबसे बड़ी बात। आम तौर पे हीरोज़ नहीं सोचते हैं, उनका सीन ऐसे करते हैं ना कि वो ऐसे बोल देते हैं। एक इवन दिनेश सर में भी आदत है कि अगर कॉल टाइम दोनों को 7 बजे का मिला है फॉर एग्जांपल, तो वो कहेंगे कि कोई मेरा अकेला सीन है तो वो कर लीजिए, क्या बेचारी उठेगी, हम लोगों से 3 घंटे पहले उठना पड़ता है हेयर मेकअप करते करते, फिर लेट में जाते हैं आप उनको, तो आप एक काम करो कोई सीन कर लेना बेटा, आप 9 बजे आना। तो उनका वो बड़ा अच्छा लगा कि आप 9 बजे आना बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच यामिनी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे घर वापस आने के लिए। कैमरामैन खालिद के साथ पूजा विकास, लहरे मुंबई।